व्हाट इज़ क्रिएटिन, हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़, व्हाई टू यूज़। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे को कि साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या इफ़ेक्ट है, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मुझे ये होना है, लड़की को लेना चाहिए या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हेलो गाइस, मैं राज चौबे, एक प्रोफेशनल फिजिकल फिटनेस ट्रेनर। तो आज मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। क्रिएटिन होता क्या है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ क्रिएटिन? क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि रेड मीट और सी फूड में मिलता है। ये हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है। हमारे लिवर, किडनी एंड पेनक्रियास, ये तीनों क्रिएटिन बनाते हैं। 95% तक क्रिएटिन हमारे मसल्स में स्टोर होता है एज ए फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में। ये एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। ये तब यूज़ होती है जब हम कुछ जंपिंग कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं। सो क्रिएटिन आपको क्यों लेना चाहिए? अगर आप एक हार्ड ट्रेन कर रहे हो, ट्रेनिंग आपकी काफ़ी इंटेंस है, अच्छी है, आप अपने मसल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, मसल साइज बढ़ाना चाहते हो, रिकवरी फास्ट करना चाहते हो, सो क्रिएटिन इट्स 100% वर्थ इट। हाउ डज इट वर्क्स? क्रिएटिन कैसे काम करता है हमारी बॉडी में? हम क्रिएटिन इनटेक करते हैं। क्रिएटिन हमारे मसल्स में जाके स्टोर होता है एज ए क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में। जब हम एक हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, कुछ डेड लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एनर्जी सोर्स एटीपी यूज़ होता है। एटीपी हमारा एनर्जी सोर्स यूज़ होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब एटीपी यूज़ हो जाता है तो एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडीपी को वापस एटीपी में बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। वो प्रोवाइड करता है हमारा क्रिएटिन। जब एडीपी को एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल जाता है, एडीपी प्लस सीपी इजिकल टू एटीपी, एटीपी दोबारा रिक्रिएट हो जाता है। तो हमारे मसल्स को दोबारा एटीपी मिल जाता है, मीन्स पावर मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, उसी सेम चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। आप शोल्डर प्रेस ले रहे हैं, अगर आप 6 रैप मार पाते हैं तो आप अगर क्रिएटिन का यूज़ करेंगे तो उसमें कम से कम 7, 8, 9 कुछ रैप्स बढ़ जाएंगे। आपकी स्ट्रेंथ, बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है, हम और आप सोच भी नहीं सकते। इन शॉर्ट, मोर क्रिएटिन फॉस्फेट, मोर एटीपी, बेटर परफॉर्मेंस। क्या क्रिएटिन किडनी को डैमेज करता है? नहीं, क्रिएटिन किडनी को डैमेज बिल्कुल नहीं करता अगर आप अच्छे लेवल में ले रहे हैं और एक हेल्थी पर्सन है। ऐसा नहीं कि आप किडनी के मरीज हो और आप फिर क्रिएटिन भी ले रहे हो, फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को किडनी की बीमारी नहीं करेगा, किडनी डैमेज नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं। अगर आप एक हेल्थी पर्सन हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, ऑन लेवल है, तो आपको क्रिएटिन कोई हार्मफुल नहीं पहुँचाता किडनी में। एक नॉर्मल वे में लो 3 to 5 ग्राम्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब एडीपी को क्रिएटिन फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट दिया जाता है एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए, तो जो क्रिएटिन जो बचता है वो एक बाय प्रोडक्ट या फिर बोल सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जिसको बोलते हैं क्रिएटिनाइन। अब क्रिएटिनाइन ब्लड में इंक्लूड होता है, ब्लड के थ्रू किडनीज में जाता है। किडनीज हमारी फिल्टर करती हैं क्रिएटिनाइन को, उसको ब्लैडर में भेजती हैं और क्रिएटिनाइन हमारे बॉडी से पास आउट हो जाता है। एक वेस्ट मटेरियल मान सकते हैं क्रिएटिनाइन को। तो क्रिएटिनाइन की वैल्यू हमारे ब्लड में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा होती है तो हमारे किडनीज को प्रॉब्लम होती है क्रिएटिनाइन को फिल्टर करने में। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्रिएटिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी, 3 to 5 ग्राम्स इट्स ओके फॉर अस। क्या क्रिएटिन हेयर फॉल कॉज करता है? ये प्रूफ तो नहीं है, बट एक स्मॉल स्टडी इस पे मानती है कि हाँ क्रिएटिन हेयर फॉल कॉज करता है। बट सबके सिनेरियो में ऐसा नहीं है। अगर जैसे जेनेटिक्स थोड़ा सा वैसा हो कि हाँ हेयर फॉल वाला हो, तो उसको थोड़ा बहुत कर सकता है। बट क्रिएटिन हेयर फॉल कॉज करता ही करता है, इसका कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं है इसका। क्या क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है? नहीं भाई, क्रिएटिन एक एस्टेरॉइड्स या फिर एनाबॉलिक्स नहीं है। क्या हमें क्रिएटिन की साइकिल चलानी चाहिए? 2 महीने ऑफ, 2 महीने ऑन, के महीने? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिएटिन एक बहुत ही सेफ कंपाउंड है। बहुत सालों से इस पर स्टडी चल रही है, अराउंड 20+ ईयर से इस पर स्टडी चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सेफ सप्लीमेंट है। 3 to 5 ग्राम्स आप इसको कंटिन्यूसली चला सकते हो, सालों साल चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखा जाता है जो क्रिएटिन का, लाइक ब्लोटिंग, क्रैम्प्स वगैरह, मुंह सूखना, ये जब भी देखा जाएगा जब आप एक अच्छे लेवल में वाटर इंटेक नहीं करें। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो एक अच्छे लेवल में वाटर इंटेक कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन, मैं इसका रियल बेनिफिट बताता हूँ। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड पावर, फास्टर मसल ग्रोथ आपका अच्छा करता है। बेटर परफॉर्मेंस इन शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है क्रिएटिन। इंप्रूव रिकवरी, आपको रिकवरी अच्छी करता है। रिकवरी, आपकी मसल की रिकवरी जो आप ब्रेक डाउन करते हो डेली का, उसके मसल की रिकवरी अच्छी होगी। आपके मसल सेल्स को हाइड्रेट रखेगा, लुक लाइक अ बिगर दिखाएगा, फुलर दिखाएगा क्रिएटिन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को बहुत सपोर्ट करेगा। क्रिएटिन की न्यू स्टडी हमें ये बताती है कि क्रिएटिन आपके माइंड पे बहुत ही अच्छा असर डालता है। आपकी मेमोरी इंप्रूव करता है, आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, आपका डिप्रेशन कम करता है, आपके फटीगनेस लेवल को बढ़ाता है। स्पेशली वीगन्स और जो पीपल स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए
बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इट्स नॉट लाइक अ जिम सप्लीमेंट, इट्स अ टोटल परफॉर्मेंस बूस्टर। हाउ टू टेक इट? तो बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन जो है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, बेस्ट है, चीपर है एंड इफेक्टिव है। इसकी डोजेज 3 to 5 ग्राम्स पर डे। आप क्रिएटिन किसी भी टाइम ले सकते हैं, इट्स फाइन, कोई ज़रूरत नहीं है सुबह शाम या फिर बिफोर वर्कआउट आफ्टर वर्कआउट लेने की, ऐसा कोई नीड नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आफ्टर वर्कआउट लेते हैं एक कार्ब और प्रोटीन के साथ, एक गुड कार्ब और अच्छा प्रोटीन के साथ लेते हैं, तो आपका एब्जॉर्प्शन है वो हेल्दी रहता है, वो अच्छा रहता है, एब्जॉर्प्शन आपका अच्छा रहता है बेस्ट। एंड प्लीज़ ड्रिंक वाटर मोर एंड मोर। आप क्रिएटिन लेने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं दिन में सिर्फ 2 गिलास ही पानी पी रहा हूँ, 3 ही गिलास पानी पी रहा हूँ। आपको एक अच्छे अमाउंट में, एक अच्छे लेवल पे वाटर इंटेक करना पड़ेगा। जब आपकी बॉडी पानी मांग रही है, जब आपकी बॉडी वाटर मांग रही है, आपको बॉडी को वाटर देना पड़ेगा। ये भी नहीं बोल रहा कि 6 लीटर 7 लीटर, ऐसा नहीं। अगर आप 3 लीटर पी रहे हो तो उसको 3.5 कर दो, 4 लीटर कर दो, बस इतना कम से कम करो। और क्रिएटिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैन के लिए है, वो मैन नहीं ले सकती। जितना फ़ायदा, जितना बेनिफिट मैन का है, उतना ही बेनिफिट वुमेन का भी है। तो दोनों के लिए है क्रिएटिन और बेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।